अनिल दुजाना एनकाउंटर में मारा गया। पश्चिमी यूपी में वह आतंक का पर्याय बना हुआ था। उसके बारे में तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन आम आदमी के लिए सबसे बड़ा खौफ था उसका कोड JDS। पश्चिमी यूपी में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी बनती हुई बिल्डिंग शाम को सही सलामत देखकर जाते और अगले दिन देखने आते तो उस पर JDS लिखा होता। JDS देखकर उनका खून सूख जाता था और डर कर वह पसीने पसीने हो जाते थे। JDS का मतलब था कि अब ये प्रॉपर्टी अनिल दुजाना की हो गई है। आखिर इस JDS का मतलब क्या था, कहाँ से आया था ये कोड, ये आपको बताएंगे, लेकिन इसे समझने के लिए आपको अनिल दुजाना के बचपन में चलना पड़ेगा। अनिल दुजाना ग्रेटर नोएडा की दादरी तहसील के दुजाना गांव का रहने वाला था। इसका असली नाम अनिल नागर था, लेकिन दुजाना गांव के कारण इसका नाम अनिल दुजाना हो गया था। क्राइम की दुनिया में लोग इसे अनिल दुजाना के नाम से ही जानते थे। अनिल ने साल 1997 में 10वीं पास की थी। वह पढ़ने में कुछ खास नहीं था। घर वाले उसे सेना में भेजना चाहते थे। वह भर्ती के लिए गया भी था, लेकिन मेडिकल में उसका सिलेक्शन नहीं हो सका। ये वो दौर था जब नोएडा और ग्रेटर नोएडा की ओर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था। साल 2000 के बाद इस क्षेत्र में उद्योगों का विकास तो तेजी से हुआ, लेकिन इसी चक्कर में अवैध सरिया कारोबार और तमाम तरह के वसूली के धंधे तेजी से फलने फूलने लगे। अनिल का भी सपना था तेजी से अमीर बनना। वह बहुत ही शाही ठाट बाट के साथ रहना चाहता था। ऐसे में उसने अवैध धंधों की ओर कदम बढ़ा दिया। हालांकि शुरुआत में वह पकड़ा भी गया। साल 2002 में जब वह पहली बार पकड़ा गया तो घर वालों ने किसी तरह जमानत कराई। जमानत कराने के बाद घर वालों ने उसे कई घंटे समझाया। हालांकि इतना समझाने पर भी उसे कोई असर नहीं हुआ। हाल ये हो गया कि अनिल दुजाना ने अपना गैंग बना लिया और पैसे लेकर हत्या, अपहरण, वसूली सहित तमाम धंधे करने लगा। जल्दी उसने और उसके परिवार ने ग्रेटर नोएडा का दुजाना गांव छोड़ दिया, लेकिन वह अपने गांव में स्थित दादी माता मंदिर को बहुत मानता था। जब उसने लोगों की प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा करना शुरू किया तो उन्हीं के नाम पर अपना सिंबल बनाया। वह जिस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता था उस पर JDS लिख देता था। JDS का मतलब था जय दादी माता। जिस नाम से उसके गांव के लोग पूजा करते थे, दुजाना ने उसे अपने टेरर के लिए इस्तेमाल किया। दुजाना गांव के लोग अभी भी उसके परिवार को याद करते हैं। हालांकि गांव के लोग बताते हैं कि अनिल का पुश्तैनी घर बदहाल हो चुका है, दीवारें जर्जर हो गई हैं और अंदर झाड़ फूस उगी हुई है। सालों से यहाँ कोई आया नहीं, लेकिन गांव में माता के नाम को अनिल बखूबी इस्तेमाल करता था। वहीं अनिल दुजाना की क्राइम फाइल की अगर बात करें तो उस पर 52 मुकदमे दर्ज थे। इसमें 18 तो सिर्फ हत्या के थे। हालांकि दबी जुबान में उससे जुड़े लोग दावा करते हैं कि 52 केस तो बहुत छोटी संख्या है। अनिल दुजाना की क्राइम की फाइल बहुत मोटी है, लेकिन लोग डरकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ही नहीं कराते थे। गुरुवार को मेरठ में अनिल दुजाना के एनकाउंटर में मौत की खबर आई तो लोगों में सनसनी फैल गई। अनिल दुजाना की एक पत्नी है जिनका नाम पूजा है। उसके नाम से अनिल ने एक फैक्ट्री भी खोली थी जो अभी भी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। हालांकि उसकी एक बेटी पहले से है। वहीं अनिल के परिजन अभी भी एनकाउंटर की बात पर यकीन नहीं कर रहे। अनिल के बड़े भाई ओम प्रकाश ने तो यहाँ तक दावा किया कि अनिल का एनकाउंटर नहीं हुआ बल्कि उसे मारा गया है। अब दावे और आरोपों के बीच JDS के टेरर कोड से कुछ तो राहत लोगों को मिली है, लेकिन अभी भी अनिल के गैंग के लोग बने हुए हैं। ऐसे में आशंका बनी हुई है कि कहीं फिर से किसी प्रॉपर्टी पर कोई JDS लिखा हुआ न मिले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।